मलकाजगिरी पार्लिमानी हुदूद के कुशाईगुड़ा में माइनॉरिटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अपने खिताब में वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचने और समझने पर जोर दिया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उनकी हुकूमत ने मुसलमानों और गरीबों के लिए क्या किया है। कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस की जमानतों पर यकीन करके बीआरएस को शिकस्त दी, ताहम बीआरएस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और मुस्तकबिल में केसीआर के एक बार फिर रियासत की सियासत पर राज करने का यकीन जाहिर किया। 10 साल की जो काम है, 10 साल की जो हमारे रिकॉर्ड है, वो आईने की तरह आपके सामने है। आप जल्दबाजी में मोदी को और मोदी का लहर को अगर किसी ने रोका, तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ केसीआर थे। 2018 में भी फिर एक बार दोबारा जब मोदी चुन के आए और हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, तो तेलंगाना में बीजेपी को लहर को बीजेपी को रोकने वाले केसीआर ही थे। और 2023 में जो हाल ही में दिसंबर में नवंबर में जो इंतखाबात हुए, उन कुछ लोग आपसे कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमें कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरे हिंदुस्तान में आज 543 उनमें से कांग्रेस लड़ रही है 300 सीट और उनमें से 3 कांग्रेस के उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के कैंडिडेट ऑलरेडी भाग गए, बीजेपी को सीट लिख के दे दिए। यूनानिमस इलेक्शन हो गया, वहां पे एक तरफा इलेक्शन हो गया। 3 जगह कांग्रेस के कैंडिडेट हट गए रेस से और बीजेपी को लिख के दे दिए कि भाई आप ले लो। इंदौर में, सूरत में और एक और एक जगह, 3 जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हट गए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का लीडर, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी खुद अमेठी में ठहरने से, अमेठी में लड़ने से बीजेपी के साथ डर रहा है, उस पार्टी क्या मुकाबला करेगी? वो पार्टी क्या मुकाबला करेगी बीजेपी की? आप एक मरतबा सोचो। आज राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गया, वो क्या मुकाबला करेगा आज बीजेपी का? आप एक मरतबा सोचो। और एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल यहाँ पे हुकूमत चलाने के बाद हमारी जो रिकॉर्ड है आपके सामने। बीआरएस गवर्नमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की, 4 हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनके साथ भी कोशिश की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कोशिश की, तमिलनाडु में स्टालिन के साथ भी कोशिश की। हर जगह जहां एक ताकतवर लीडर था, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नाकाम हुई, उनकी चाल नहीं चली। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, हर जगह तोड़ पाई, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, जहां कहीं भी हो, जहां कांग्रेस है वहां आसानी से तोड़ पाई बीजेपी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर कांग्रेस में ताकत होती तो तेलंगाना में जितने बीजेपी के लीडर थे बड़े बड़े, उनको क्यों नहीं हरा पाई? आप एक मरतबा सोचो। आज जो शख्स यहां से मलकाजगिरी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ईटला राजेंद्र, उनको हमने 2 जगह हराया असेंबली में, हुजूराबाद में हराया और गजवेल में हराया। दोनों जगह हार गए, आज मलकाजगिरी से पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। और जो शख्स कांग्रेस से लड़ रही है, सुनीता महेंद्र रेड्डी, उनका कोई ताल्लुकात नहीं है यहां से। राजेंद्र भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और सुनीता भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। एक है तांडूर से, दूसरे हैं हुजूराबाद से। पर हमारे लक्ष्मण रेड्डी आपके बगल वाले उपल के हल्के से हैं और आपके साथ रहने वाले आदमी हैं। मैं बहनों, आप भाइयों और बहनों, मैं बस इतना ही कहता हूं आपसे, आपके सामने आज चॉइस क्लियर है। एक ऐसी ताकतवर सेक्युलर पार्टी केसीआर साहब की सदारत में आपके सामने है, जिसको आप वापस ला सकते हैं अगर 10 वाला एमपी सीट अगर आप मेहरबानी करके हमें दे, वरना फिर एक बार अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, एक डमी कैंडिडेट को
कानपुर से लाके जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ खड़ा कर दिया। अगर आप उनको वोट भी देंगे वो वेस्ट हो जाएगा, फायदा होगा बीजेपी का, नुकसान होगा हम सबका। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप सबसे, हम किसी भी हालत में, जबकि मेरी बहन को खुद अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, हम उनके साथ नहीं गए, समझौता नहीं करें, आगे भी नहीं करेंगे, कभी भी सेक्युलर ही रहेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं